ओडिशा दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, प्रभावित क्षेत्रों का भी करेंगे निरीक्षण। झारखंड में सोरेन सरकार को विधायक टूटने का डर, रांची से रायपुर पहुंचे यूपीए के 31 विधायक, मेफेयर रिजॉर्ट में की गई विधायक के रुकने की व्यवस्था। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री से भी की मुलाकात, एमपी से जुड़े तमाम मुद्दों पर की गई चर्चा। खंडवा में सिरफिरे आशिक की करतूत, एक तरफा प्यार में युवती पर किया जानलेवा हमला, घर में घुसकर चाकू से रेता गला, घायल युवती अस्पताल में भर्ती। आज से शुरू हो रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार, अगले 11 दिनों तक होगी बप्पा की पूजा। महाराष्ट्र, गुजरात सहित दक्षिण भारत में गणेशोत्सव की धूम। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कोरोना के 2 साल बाद लोगों में गणेशोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। लोग गणेश भगवान को घर में स्थापित करने को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी अपने घर में गणेश भगवान की स्थापना की है और साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों से मिट्टी की प्रतिमा खरीदने की अपील की। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से लोगों में गणेशोत्सव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है, बाजारों में धूम देखी जा रही है। तो आज घर घर बप्पा विराजेंगे। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं, बेहद ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बप्पा की मूर्तियों को तैयार किया गया है। तो कोरोना के 2 साल बाद गणेशोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो मिट्टी की प्रतिमा खरीदने की भी अपील यहां पर की गई है। हमेशा किसी भी पूजा में जब हम मूर्ति स्थापित करते हैं तो मिट्टी की ही मूर्ति स्थापित करना चाहिए। अभी गणेश उत्सव का समय है, मैं तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगी, चाहे हम अपने घरों में मूर्ति स्थापित करें या छोटे बड़े पंडालों में, सभी को मिट्टी के ही मूर्ति स्थापित करना चाहिए, क्योंकि हमें पूजा के साथ साथ देश के पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। तो वहीं राजिम की मूर्ति पंडालों में गणपति की मूर्ति लेने वालों की भीड़ उमड़ी रही। तो कोरोना के चलते 2 साल से गणेश पूजा का आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य होने से गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर मूर्ति बेचने वालों से लेकर खरीदने वालों में भी गजब का उत्साह देखा गया। तो आपको ये भी बता दें कि आज से हर घर बप्पा विराजते हुए नजर आएंगे, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य होने से गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर मूर्ति बेचने वालों से लेकर खरीदने वालों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। लोगों में खासा उत्साह है, जिसके चलते बाजारों में भी भीड़ और धूम देखी जा रही है। तो साल भर के इंतजार के बाद आज से 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि भगवान गणेश के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है और देश के कोने कोने में 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी की धूम रहेगी। तो पेश है आपके लिए रिपोर्ट। साल भर के इंतजार के बाद विघ्नहर्ता अपने भक्तों के घर विराज रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भारत में भाद्रपद मास की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी तिथि के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी भगवान गणेश को ही समर्पित है, लेकिन भाद्रपद मास की चतुर्थी को बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इसी चतुर्थी को प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ऐसे में 10 दिनों तक पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम रहती है। गणेश उत्सव के त्योहार की शुरुआत हो गई है। ये त्योहार पूरे देश को एक सूत्र में बांध देता है। चारों दिशाओं के स्वामी की पूजा देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह से की जा रही है।
आम लोग हों या खास, गणपति के लिए सब एक समान है। वैसे तो गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में रहती है, लेकिन मुंबई में गणेश उत्सव का अंदाज कुछ अलग ही है। फिल्म जगत के सितारे भी गणेश उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी गणेश उत्सव के त्योहार का अलग ही रंग दिखाई देता है। इस पर्व पर सभी बप्पा की पूजा में रम जाते हैं। 10 दिनों तक एक दंत की पूजा होती है। हर घर में प्रथम पूज्य विराजमान होते हैं। भगवान गजानन का दरबार सज जाता है। हर घर के दरवाजे पर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देती है। भक्त अपने आराध्य की सेवा में लग जाते हैं। सबकी अपने आराध्य से प्रीति वही है, लेकिन रीति अलग अलग है। पूरी धूम के साथ गजानन लोगों के घरों में विराजते हैं। बप्पा का आगमन और उनकी विदाई दोनों ही उनके भक्तों के लिए भावुक क्षण होते हैं। सब अपनी श्रद्धा और विधान के अनुसार गणपति महाराज की आराधना करते हैं। बप्पा के आगमन के बाद पूरे 9 दिनों तक उनकी पूजा विधि विधान से की जाती है। कुछ लोग बप्पा की पूजा सिर्फ 2 दिन ही करते हैं, लेकिन कई लोग 10 दिनों तक विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करते हैं और रत जगा और भजन कीर्तन भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि विघ्नहर्ता अपने भक्तों की सारी बाधाएं दूर कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान को विदाई दी जाती है और ये प्रार्थना की जाती है कि हे गणपति बप्पा, अगले साल जल्दी आना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। जो झारखंड में सियासी संकट लगातार जारी है। रायपुर पहुंचे 41 विधायक। तो आपको यह भी बता दें कि राजधानी के मेफेयर रिजॉर्ट में सभी विधायकों को रखा गया है। मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। तो थाना प्रभारियों के साथ दर्जनों जवानों की तैनाती भी की गई है। तो झारखंड में लगातार सियासी संकट जारी है। इसी बीच रायपुर पहुंचे 41 विधायक। आपको यह भी बता दें कि रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में सभी विधायकों को रखा गया है। थाना प्रभारियों के साथ दर्जनों जवानों की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रिजॉर्ट के बाहर किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय, जहां रायपुर 41 विधायक पहुंच चुके। तो राजधानी के मेफेयर रिजॉर्ट में सभी विधायकों को रखा गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रिजॉर्ट के बाहर किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि थाना प्रभारियों के साथ दर्जनों जवानों की तैनाती रिजॉर्ट के बाहर की गई है। तो वहीं झारखंड के विधायकों से सीएम बघेल ने मुलाकात की। मेफेयर रिजॉर्ट में सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। तो करीब 1 घंटे तक विधायकों से सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की और मुलाकात के बाद सीएम निवास के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हुए। तो मेफेयर रिजॉर्ट में झारखंड के सभी विधायक ठहरे हुए हैं। तो आपको यह बता दें कि झारखंड के विधायकों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। मेफेयर रिजॉर्ट में सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की और करीब मुलाकात कर 1 घंटे तक मेफेयर रिजॉर्ट में विधायकों से सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की है और मुलाकात के बाद सीएम निवास के लिए रवाना हो गए। आपको यह भी बता दें कि मेफेयर रिजॉर्ट में झारखंड के विधायक ठहरे हुए हैं। तो झारखंड में सियासी हलचल देखी जा रही है। इसी बीच झारखंड में महागठबंधन के सभी विधायक जो हैं वो रायपुर लाए गए। तो देखिए तस्वीरें, झारखंड के 41 विधायक जो हैं रायपुर लाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच सभी विधायकों को लाया गया। आपको ये बता दें कि सभी विधायकों को रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में ठहराया गया है और रिजॉर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। रायपुर से मेरे सहयोगी सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, झारखंड में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। आपको ये भी कि कल जो 41 विधायक हैं वो रायपुर पहुंचे, तो ये हेमंत सोरेन का कितना सेफ फैसला है और किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, यहाँ पे जो है कुर्सी की जो है दौड़ है और कुर्सी बचाने के लिए जो है तमाम प्रयास जो है की जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन का जो कुर्सी है उनकी सत्ता है खतरे में है। ऐसे में जो है विधायकों के खरीद फरोख्त से बचने के लिए, उनको बचाने के लिए जो है तमाम विधायक को जो है छत्तीसगढ़ लाया गया है और यहाँ पे जो है पुख्ता सुरक्षा के साथ उनको जो है मेफेयर रिसोर्ट में रुकवाया गया है। और वहीं जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उनसे मुलाकात की है, 1 घंटे से ज़्यादा उनसे चर्चा हुई है
और लगातार यही प्रयास है कि झारखंड में उनकी सीट बच जाए और जो है खरीद फरोख्त से जो है विधायक बच जाए। इसके लिए जो है कड़ी सुरक्षा की गई है, चूंकि विधायक जो है तमाम जो है छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और यहाँ में फेयर में उनको रोका गया है और ऐसे स्थिति में वहां पे किसी का संपर्क ना हो पाए, वहां पे किसी का आने जाना, यहाँ तक के मीडिया तक का वहां पे बैन है। और वहां पे अगर हम सुरक्षा की बात करें तो 3 अलग अलग थाना के जो सुरक्षा कर्मी हैं और थाना प्रभारियों को वहां तैनात किया गया है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके और अंदर की बात जो है बाहर ना आ सके। तो ऐसे स्थिति वहां पे निर्मित की गई है ताकि जो विधायक हैं वहां पे रह सके, उनको तोड़ा ना जा सके। जैसे अन्य राज्यों में देखा जाता है कि रातों रात जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाती है और तख्ता पलट हो जाता है, ऐसे स्थिति को रोकने के लिए ये प्रयास जारी है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सोरेन की तो उनके सीट पर जो है खतरा मंडरा रहा है, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि उनके जो है खदान है लीज में लिया गया था, जिसको लेकर सवाल उठाया गया और इसी कारण जो है वो जो है उनकी सत्ता जाने की कगार पर है। और जो अभी राज्यपाल को इस मामले में फैसला लेना है, उनके पास जो है फाइल पहुंची है और सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं राज्यपाल तय करेंगे। तो इस तरह अगर हम राजनीति की स्थिति की बात करें वहां सीटों को लेकर तो झारखंड में जो है 41 विधायक हैं, इनमें से यूपी गठबंधन के 50 विधायक का जो है समर्थन है और भाजपा के पास कुल जो है 30 विधायक है। ऐसे में जो है सत्ता परिवर्तन के लिए विधायक के और समर्थन की जो है बीजेपी को जरूरत पड़ेगी और इसीलिए जो है जो विधायक है ना टूटे, उनके साथ बने रहे और इनकी सोरेन की सत्ता बनी रहे, इसीलिए जो है विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया है और सुरक्षित पुख्ता इंतजाम के साथ उनको ठहराया गया है। सत्य देखिए, कल सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो विधायकों से मिलने के लिए पहुंचे थे, 1 घंटे तक चर्चा की गई थी। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां हिमाचल दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं प्रेस वार्ता भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर सीएम भूपेश बघेल को बनाया गया है, जिसके चलते वो हिमाचल दौरे पर रहेंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, हिमाचल दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि शिमला में पार्टी नेताओं के साथ सीएम भूपेश बघेल बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां हिमाचल दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। शिमला में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो मेरे सहयोगी सत्य राजपूत लगातार रायपुर से बने हुए हैं। सत्या, हिमाचल दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम? हिमाचल प्रदेश में जो है चुनावी दौरा को लेकर सीएम भूपेश बघेल वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको कमान दिया गया है। सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के और ऐसे स्थिति में वहां की समीक्षा करना, रणनीति बनाना और जो कार्य हो रहे हैं उन पर जो है चर्चा करना, नजरें रखना कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये रणनीति हमें जो है जीत दिलाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ से 8:30 बजे जो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से यहां से निकलेंगे और 10 बजे हिमाचल प्रदेश, 10:30 बजे करीब हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से पार्टी के लोगों से मुलाकात करेंगे और वहां पे जमीन तलाशेंगे। मुद्दों पे चर्चा होगी कि किस मुद्दे के आधार पर हम पब्लिक के पास जा सकते हैं, वोट मांगेंगे और कौन से हमारे घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो ये इन तमाम जो मुद्दे हैं वहां जो है इस पर चर्चा होगी ही नहीं, साथ में ही रणनीति भी तैयार की जाएगी। अगर इसी को हम बात करें तो उसके बाद जो पार्टी के लोगों हैं उनसे जो है मुलाकात रहेगी। उसके बाद जो है वो मीडिया के साथ मीडिया को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, इस मुद्दा को लेकर मीडिया के साथ चर्चा करेंगे। अगर उसके बाद जो है फिर पार्टी के लोगों के साथ चर्चा होगी, फिर शाम देर रात तक जो है 7:30 तक जो छत्तीसगढ़ जो है सीएम भूपेश बघेल लौट आएंगे। अब जाहिर सी बात है, सीनियर ऑब्जर्वर है भूपेश बघेल, तो पूरी समीक्षा उनके जिम्मेदारी है, पूरा चुनाव का जो रणनीति है, चुनाव का संचालन उनकी जिम्मेदारी है। और अगर हम बात करें पूरे देश में, छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र राज्य है जहां कांग्रेस के जो है एक मजबूत सरकार है और यहां के नीति और रणनीति पूरे देश में जो है कांग्रेस जो है गिनाती है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को जो है अब हिमाचल प्रदेश में उतारने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और वहां के कमान संभाल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की योजना है, छत्तीसगढ़ की नीति है, कहीं ना कहीं अब जो है हिमाचल प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगी।
जी बिल्कुल सत्य, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां 3 नवगठित जिलों का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। 2 और 3 सितंबर को प्रदेशवासियों को सौगात देंगे सीएम। तो आपको ये बता दें कि 29वें जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। 3 सितंबर को 30वें जिले सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। साथ ही 31वें जिले खैरागढ़ छुई खदान गंडई का भी शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से मेरे सहयोगी सत्य राजपूत लगातार बने हुए हैं। सत्य, 3 नवगठित जिलों का शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, जो तैयारियों की बात है तो तैयारियां जोर शोर से चल रही है और लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि उनको जो है अब लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ेगा अपने जिला मुख्यालय के लिए, क्योंकि अब जो है 3 और नए जिले जो है जो घोषणा किए गए थे उसका शुभारंभ जो है 2 और 3 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल करेंगे। और वहां पे कैसे जिलों का संचालन करना है, जिलों के लिए क्या रूपरेखा है, ये तमाम जो है रणनीति बनाई ली गई है और कैसे वहां अधिकारियों को कहां किसको नियुक्त करना है, ये तमाम तैयारी हो चुकी है। और कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल जो है 3 जो नवगठित जिले का शुभारंभ करने के लिए जो है 2 सितंबर को 29वां जिला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है उसका शुभारंभ करेंगे। और 3 सितंबर को जो है 30वां जिला रहेगा सारंगगढ़ भिलाई और 31वां जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई का वो जो है शुभारंभ करेंगे। और इस तरह जो है प्रदेश की जो जनता है उसको बड़ी सौगात देंगे। और इस तरह अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 28 से जो है अब यहाँ पे 31 जिला हो जाएगा और जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार यानी भूपेश बघेल की मंशा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे 36 जिला होना चाहिए, छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे 36 जिला होना चाहिए, यही उनका प्रयास है। और 3 और जो शुभारंभ जो है जिले का शुभारंभ करेंगे और बाकी जो है अपने सरकार के तैयारियां जो है जोरों पर चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या में तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में 4 सितंबर को महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। मामले को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से 3000 कांग्रेसी शामिल होंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ से बड़े नेता कन्याकुमारी जाएंगे। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पदयात्रा में निकलेंगे। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 180 दिनों में पहुंचेंगे। भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की भाईचारा को लेकर, उद्देश्यों को लेकर पदयात्रा में निकलेंगे। छत्तीसगढ़ से 5 पदयात्री जो पूरे समय 5 महीने तक चलेंगे। उसके साथ साथ कन्याकुमारी में माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेता हम सब लोग शामिल होंगे। 5 दिनों तक चलेंगे भी। मध्य प्रदेश से गुजरेगी तो 100 से अधिक यहाँ से नेता गुजरेंगे। उसके साथ साथ 2 अक्टूबर से हम लोग प्रदेश स्तर में भी उसी तर्ज पर पदयात्रा करेंगे। कृषि एवं पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने बिलासपुर में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश भर में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता चुनाव के जरिए सरकार चुन रही है और केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार को गिराने में जुटी हुई है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नई परिपाटी शुरू हुई है। सरकारें बनती हैं जनता जिसको निर्वाचित करता है उनके द्वारा, और बहुमत से सरकार बनने के बाद जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, लगातार सरकार विधायक तोड़ने और सरकार गिराने का जो क्रम है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में उचित नहीं है। और संभावना देखी जा रही है कि झारखंड भी महाराष्ट्र के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के टारगेट में है।
छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में सफेद बाघ का निधन हो गया। मैत्री बाग में जन्मे इस नर बाघ किशन की उम्र 9 वर्ष थी। इसका जन्म 2013 में हुआ था। तो इसके पिता का नाम सुंदर और मां का नाम कमला था और मौत के बाद वन विभाग के अधिकारी और एसडीओ दुर्ग के अलावा मैत्री बाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और सरकारी चिकित्सकों की मौजूदगी में बाघ का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में सफेद बाघ का निधन हो गया है। मेरे सहयोगी यशवंत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में सफेद बाघ का निधन हो गया, आखिर क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या बाघ बीमार था? जी बिल्कुल, कल भिलाई के लिए दुखद खबर रही, चूंकि टाइगर हमारे लिए बहुत संरक्षण का मामला है और ये विलुप्त होने वाली प्रजातियों में से व्हाइट टाइगर है। बंगाल में ही व्हाइट टाइगर पाया जाता है, उसके बाद कुछ ही जगहों पर पाया जाता है। तो भिलाई जू में कल एक व्हाइट टाइगर की मौत हुई है और भिलाई मैत्री बाग जो है व्हाइट टाइगर के नाम से फेमस था। और कल जिसकी मौत हुई 9 साल का शेर था, किशन नाम था इसका, और ये कैंसर से जूझ रहा था। 2013 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ कमला और इनके जो पिता थे सुंदर, इन्होंने जन्म दिया था और 2013 के बाद ये लगातार खेल रहे थे, बढ़िया अच्छे से थे। फिर 2 साल बाद इनको कैंसर ट्रेस हुआ। कैंसर का इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन 9 साल की आयु में कल शाम को इनका दम टूट गया, अंतिम सांस ली उन्होंने मैत्री बाग में। और कल मैत्री बाग में ही अंतिम संस्कार किए गए। जो तमाम जो नियम होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करने का, तो ये मैत्री बाग समेत जू और वन्य संरक्षण के क्षेत्र में कल दुखद खबर आई। और अभी वन्य प्राणियों के जो लोग हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनके लिए शोक का माहौल है कि भाई एक तो हम टाइगर बचाने की बात कर रहे हैं और इधर कैंसर से एक टाइगर की मौत हो जाना, ये हम सबके लिए दुखद खबर है कल के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर रायपुर में दैनिक वेतन भोगियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर डटे कर्मचारी त्योहारों के मौके पर भी अपने घर नहीं गए और बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जमे हुए हैं। ये भी विरोध प्रदर्शन है, लेकिन तरीका अलग है। आप देख सकते हैं आज तीज त्योहार है, ऐसे में हजारों लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ पे बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पूरे जिलों से यहाँ पे डटे हुए हैं। तस्वीर कुछ अलग है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग और मांग क्या चाहते हैं? हम लोग 20 अगस्त से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। उस बीच में क्रमिक भूख हड़ताल का ये 5वां दिन है। रोज निरंतर 5 से 8 लोग जो है क्रमिक भूख हड़ताल के तौर पर बैठ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी अपने आप को छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री साबित कर रहे हैं, ये तीजा पोरा जठौरी सब चीज़ का शासकीय अवकाश घोषित कर रहे हैं, तो हम छत्तीसगढ़ियों के लिए भी ये नियमितीकरण का तोहफा हमको जल्द से जल्द दे। तो हम लोग अभी आपके सामने ये स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि ये जो है मांग है इनका स्थायीकरण और नियमितीकरण, इसको लेकर यहाँ पे आंदोलन जारी है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, लोग यहाँ पे तीजापुरा में अपने घर में जो है त्योहार मना रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम समझते हैं कहाँ से आए हैं, आप क्या चाह रहे हो? राजनांदगांव से आए हैं और हम चाह रहे हैं कि नियमितीकरण और स्थायीकरण हो जाए और यही हमारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। महिलाएं जो है साल भर से तीज त्योहार का यहाँ पे इंतजार करती हैं, आप लोग धरना स्थल पे हैं। वो इसलिए है क्योंकि भूपेश सरकार हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं कर रही है। जब वो सत्ता में नहीं आए थे तब उन्होंने कितने सारे प्रॉमिस किए थे, कितने सारे वादे किए थे, लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं तो भूल गए हैं वो अपने वादों को। वो याद दिला रहे हैं हम उन्हें कि लोग जो है उदास है, आक्रोशित है, लेकिन तस्वीर जो है झूमते हुए है। कारण यही है कि अभी उम्मीद बाकी है। इसीलिए नियमितीकरण की मांग को लेकर, स्थायीकरण की मांग को लेकर आज तीज त्योहार में अपने घरों को छोड़कर हजारों लोग धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और जो है मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सुनवाई हो। कैमरामैन रेखराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।